Union Home Minister Amit Shah on Thursday said that languages were not just a medium of communication but the soul of the nation, further stating that it was necessary to keep languages alive and enrich them. Speaking at the Golden Jubilee celebration of the Official Language Department in Delhi, Amit Shah said that Hindi was a friend of all the Indian languages, further stating that Hindi and Indian languages together could play an important role in enhancing the nation's self-esteem. He further added that there is no opposition to any language, there should not be any opposition to any foreign language, but the insistence should be to glorify our language, there should be an insistence to speak our language, and there should be an insistence to think in our language, he said. Shah also said that the country as a whole needs to get rid of the mentality of slavery and added that until a person takes pride in his language, does not express himself in his language, one cannot be free from the mentality of slavery. वर्ष में ही हमने भारतीय भाषा अनुभाग उसकी स्थापना की, क्योंकि मैं मन से मानता हूं कि हिंदी किसी भी भारतीय भाषा की विरोधी हो नहीं सकती। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है और हिंदी और भारतीय भाषा मिलकर ही हमारे आत्मगौरव का उत्थान का जो एक कार्यक्रम है भाषा के माध्यम से, उसको अंतिम लक्ष्य तक ले जा सकते हैं। ये भारतीय भाषा अनुभाग न केवल भारत सरकार हर राज्य को सहायता करेगा कि राज्यों का प्रशासन, भारत सरकार का प्रशासन भारतीय भाषाओं के आधार पर ही हो। तत्काल अनुवाद की सुविधा वाले कई सारे सॉफ्टवेयर बन रहे हैं। मशीन लर्निंग, न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन आधारित उन्नत अनुवाद की प्रणालियां बन रही हैं। विभिन्न भाषाओं के लिए व्यापक शब्दकोश और डेटा संग्रह भी बन रहा है और सरकारी, शैक्षणिक, व्यवसायी, उच्च तकनीक की भाषा और आयुर्विज्ञान की भाषा भी हर भाषा के रूप में प्रस्तापित हो, इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है साल की यात्रा को हमने आज समाप्त किया और ये पंच प्रण की बात प्रधानमंत्री जी ने जब आजादी के 75 साल हुए तब कही, उसमें गुलामी की मानसिकता से मुक्ति ये बहुत महत्वपूर्ण प्रण है। और जब तक व्यक्ति अपनी भाषा का गौरव नहीं करता, अपनी अभिव्यक्ति अपनी भाषा में नहीं करता, अपनी सोच, विश्लेषण और निर्णय करने की क्षमता को अपनी भाषा में नहीं गढ़ता, हम गुलामी की भाषा से, गुलामी की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सकते। कोई भी भाषा का विरोध नहीं है, किसी भी विदेशी भाषा का विरोध नहीं करना चाहिए, परंतु आग्रह हमारी भाषा को महिमा मंडित करने का होना चाहिए, आग्रह हमारी भाषा को बोलने का होना चाहिए, हमारी भाषा में सोचने का करना चाहिए। और पूर्णतः विकसित राष्ट्र की संकल्पना तभी हो सकती है जब विरासत को परिभाषित करने का भाषा एकमात्र माध्यम है, इसका महिमा मंडन हो। जहां तक देश का सवाल है, भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं होती, एक राष्ट्र की आत्मा होती है। हमारी जड़ें, हमारी परंपराएं, हमारा इतिहास, हमारी पहचान और हमारी जीवन संस्कृति, ये सभी भाषा से कटकर आगे नहीं बढ़ा सकते और भाषाओं को जीवंत रखना भी इतना जरूरी है और भाषाओं को समृद्ध करना भी इतना जरूरी है। ये सभी प्रयास हमने आने वाले दिनों में सभी भारतीय भाषाओं पर के लिए और विशेषकर राजभाषा के लिए करने चाहिए। मित्रों, आज बंकिम चंद्र